हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साथियों, आज विषय है हमारा कि कई लोगों का प्रश्न भी था हमारे टेलीफोन पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, दोनों से मैंने लिया है कि लगातार उम्र बीतती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही। कोई न कोई बाधा आकर के खड़ी हो जाती है। देखने वाले आते हैं और देख करके वापस जब जाते हैं तो उत्तर टेलीफोन पे ना में दे देते हैं, या फिर लड़का पक्ष है तो उसको ठीक से लड़की नहीं मिल रही है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इस तरीके के प्रश्न मेरे सामने आए हैं। तो मैं आज तमाम प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को ले रहा हूं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि इन तीनों प्रश्नों से जो प्रश्न आए हैं इनसे अन्य लोग भी अपनी चीज़ों को समझ लें। ये मेरा मतलब अपना जो है, देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, 27 वर्षीय हैं, ये रागिनी हैं। और दूसरा प्रश्न है जो मैंने लिया है वो मोहित हैं, ये 30 वर्ष के हैं, इनका प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है आयुषी का, इनकी उम्र 35 के पार हो गई है, मतलब 35 प्लस हो गई है। और तीनों का प्रश्न एक जैसा है लेकिन अलग अलग तरीक़ों से है। ये 37 वर्ष की रागिनी पूछती हैं कि शादी नहीं हो रही है, लगातार व्यवधान होता जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं और देखने वाले देखते हैं लेकिन अंत में ना कर देते हैं। तो इसका क्या उपाय है, हमें क्या करना चाहिए? तो रागिनी जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि इस जद्दोजहद से गुजर रही हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के द्वारा आप ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत कर सकती हैं। और जब ब्रह्मांडीय चेतना जागृत हो जाती है, जिसको समिष्ट कहा गया है, एक व्यक्ति का मन होता है वो व्यष्ट मन होता है और एक इस ब्रह्मांड का मन होता है वो समिष्ट मन होता है। तो जो व्यष्ट मन होता है ना, वो व्यष्ट मन के आधार पे ही समिष्ट मन अपना कार्य जो है, जो भी कार्य योजना होती है उसको करता है। तो जब आप ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत करेंगी तो देखिए, जब उन उपायों को आप करेंगे तो ब्रह्मांडीय चेतना जागृत हो जाएगी और ब्रह्मांडीय चेतना जो है वो काम करने लगेगी आपके पक्ष में। तो इसलिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं आप, मतलब रागिनी जी को। रागिनी जी, अगर आप जो है बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और उन पीले वस्त्रों को धारण करके यदि आप ओम नमः शिवाय का लगातार रुक रुक करके जाप करें तो ब्रह्मांडीय चेतना आपके लिए जागृत हो जाएगी और आपके पक्ष में, मतलब शादी के लिए जो अनुकूल वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। और शिवलिंग पर सुगंधित कोई भी सुगंध से अर्पित जो भी सुगंधित चीज़ हो, सुगंध जो है वो अर्पित करें शिवलिंग पर जो है। और उसके बाद आप जलधार, मतलब जल जो है चढ़ाएं। ये दो क्रियाएं आप करें। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम पार्वती पतये नमः, फिर से नोट कर लें, ओम पार्वती पतये नमः। इसका जाप 108 बार अगर आप करती हैं तो उसका भी प्रभाव जो है आपके अनुकूल होने लगेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके द्वारा आपको तमाम लाभ प्राप्त होंगे अगर ऐसा आप करती हैं तो। अब दूसरा है 30 वर्ष के, ये 30 वर्ष के जो मोहित हैं, इनका प्रश्न है कि विवाह में लगातार रुकावट आ रही है, कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। माता और पिता दोनों लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे रिश्तेदारी और नातेदारी के लोग भी हमसे विवाह करने के लिए आए लेकिन उन्होंने भी ना कर दिया। मैं कमाने वाला व्यक्ति हूँ, सर्विस में हूँ और रेलवे में काम करता हूँ, मेरा वेतन भी अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई शादी नहीं तय हो पा रही है। और एक दो शादी तय होते होते रुकी भी, मतलब रुक गई, वो मेरे माता पिता के द्वारा रुकी थी। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि शादी जो पहले कई आते थे, आज की तारीख में साल में एक दो शादी ही देखने के लिए आ रहे हैं और हमारे माता पिता बहुत परेशान हैं। इसके लिए यदि कोई उपाय हो तो आप बताएं। ऐसा जो है 30 वर्षीय मोहित का पूछना है। देखिए, मोहित के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है और शादी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं या फिर रुकावट आ रही है, तो 25 से 30 वर्ष के लोगों के बीच में अगर शादी में रुकावट आ रही है तो जो रागिनी जी को मैंने उत्तर दिया है वो सभी लोग, देखिए एक बात और मैं बताऊं, जो उम्र का फैक्टर है ना, अलग अलग तरीकों से क्रियाएं जो है उम्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो 25 से 30 वर्ष के लोग बृहस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा पहने, शिवलिंग पर सुगंधित
चीज़ अर्पित करें और उसके बाद जल चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जाप करें। ये 25 से 30 वर्ष के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि मोहित की उम्र 30 वर्ष है तो यह उत्तर उन लोगों के लिए भी सूट करेगा जो 30 से 35 वर्ष के बीच में हैं, मतलब 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो उन लोगों को भी ये क्रियाएं अगर कहीं किसी के साथ ऐसा हो रहा है 34 वर्ष 35 वर्ष की उम्र में, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें सूट करेंगी। जो है बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे बैठें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, शादी में दिक्कत आ रही है और अगर केले के वृक्ष के नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं या रही हैं, तो वो केले के पत्ते पर बैठने का काम करें। फिर आप पूछ सकते हैं कितनी देर बैठें, मतलब रोज़ जो है अगर ये कम से कम 20 मिनट 10 मिनट, मतलब ये 10 से ऊपर, दहाई से ऊपर इनको बैठना है। इतनी देर अगर वो बैठते हैं तो अनुकूल वातावरण बनने लगेगा। और घर के पिछले हिस्से में, पिछले भाग में केले का पौधा लगाएं। तो उस केले के पौधे को लगाने से पॉजिटिविटी आएगी, मतलब ब्रह्मांडीय चेतना जागृत होगी और आपके शादी में जो अनुकूल प्रभाव होता है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करें। ये कितनी बार जाप करेंगे? ये 3 माला जाप करें आप जो है। फिर से मैं बोल देता हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। कहने में अगर दिक्कत हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको मैं लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उच्चारण में कभी कभी समझ में नहीं आता। तो यदि उच्चारण में समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं इसको लिख दूंगा जो है। अब तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं, ये आयुषी का प्रश्न है। इनकी उम्र 35 वर्ष है और ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मनचाहा जीवन साथी अभी तक नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? अब तो स्थिति आ गई है कि घर वाले भी बहुत परेशान हैं और घर वाले भी अब जो है निराशा के भाव में जा चुके हैं, मतलब नैराश्य स्वभाव जागृत हो गया है उनको। तो ऐसी स्थिति में पूरे घर में जो है हमें लेकर के दिक्कतें हैं और परेशानियां चल रही हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे विवाह का योग बन जाए। तो यह मैं बताना चाहूँगा कि 35 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं, 35 के पहले जो शादी होनी थी यदि नहीं हुई है किन्हीं भी कारणों से, तो वो 35 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं उनको ये उपाय करने से, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मांडीय चेतना उनके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो इसलिए उपाय को आप ध्यान से सुने। देखिए, सोमवार को आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन जब बेलपत्र आप चढ़ाएं तो बेलपत्र को चढ़ाते समय उस बेलपत्र में ओम नमः शिवाय ये जो है लिख दें जो है। और जब ओम नमः शिवाय लिखेंगे और बेलपत्र जो है, कितना बेलपत्र चढ़ाएं ये भी तो प्रश्न उठेगा कि 3 बेलपत्र चढ़ाएं। तो तीनों बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे जो है, ये हर सोमवार को ऐसा आप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका जो है मतलब ये वातावरण जो है आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएगा, अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी और शादी का योग बन जाएगा। इसलिए मैं आयुषी जी से कहूँगा कि आयुषी जी लगातार अगर आप ऐसा करती हैं तो ब्रह्मांडीय चेतना आपके लिए काम करना शुरू कर देगी और विवाह का योग बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक लाइन और मैं बता दूँ, यदि हो सके तो गाय का कच्चा दूध बेलपत्र के, जैसे गाय का कच्चा दूध जो है वो बेलपत्र के साथ भी आप चढ़ा सकती हैं। मतलब दोनों उपाय कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है कि सोमवार को बेलपत्र में शिवलिंग पर जो है, बेलपत्र को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते समय, तो आप गाय का कच्चा दूध, बेलपत्र, दोनों कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाने का काम कर सकती हैं जो है। अब देखिए, एक बात मैं और बताऊं, छोटी सी बात मैं एक बता रहा हूं। हमारे एक जानने वाले थे, इसको इसलिए बता रहा हूं कि वो लोग जिनकी शादी में दिक्कत हो रही है, परेशानियां आ रही हैं और नैराश्य स्वभाव में जा चुके हैं, निराशा हो रही है, तो उनके लिए यह कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सत्य घटना है। मेरे एक दोस्त थे, तो उनके यहाँ 4 बेटियाँ थीं। तो उन चारों बेटियों की शादी जो है पहले के भी अच्छे से हो गई, दूसरे के भी अच्छे से हो गई, लेकिन तीसरे में व्यवधान उत्पन्न हो गया। और चौथी क्या हुआ कि उसकी भी शादी हो गई, लेकिन तीसरे की शादी नहीं हो रही थी। पिता बहुत परेशान, माता भी बहुत परेशान। अब लगातार इन लोगों ने प्रयास किया कि तीसरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन कहते हैं विधि का विधान जो होता है ना, भावी जो होता है ना, वो हो के ही रहता है। तमाम व्यवधान खड़े होते गए और शादी में दिक्कतें आती गई और वो 35 की उम्र में, मतलब छूने के लिए, मतलब जैसे नहीं कि अभी मैंने बताया
कि 30 और 35 वर्ष के बीच के लिए उपाय बताया, फिर 35 तक छूने के लिए। तो उनकी उम्र 33 साल पहुंच गई, शादी हो नहीं रही थी। और मुझसे भी मिले तो उस समय भी मैंने उनको उपाय बताए थे। और उपाय के बाद जो है जानते हैं क्या हुआ था? देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो और चाहे मतलब बेटा हो या बेटी हो, पुरुष हो या महिला हो, महिला का मतलब बालिका, अगर शादी नहीं हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यवधान आते हैं। कभी कभी ये होता है कि भाभी जो होना होता है ना, उसके लिए वो इंतज़ार होता है कि जिसके साथ आपको मिलना है उसी के साथ आपको मिलना है। इस वजह से जो है मतलब आपकी शादी रिजेक्ट होती जा रही है या नहीं हो रही है, या फिर होते होते रुक जा रही है जो है। तो प्रारब्ध को, भाभी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं फिर बताऊं, यदि आपकी शादी रुक रही है, हो नहीं पा रही है, तो कभी कभी ये होता है कि प्रारब्ध तो है होने का, लेकिन प्रारब्ध का प्रभाव कम पड़ गया है आपकी एक्टिविटी से, आपके क्रियाकलाप से। आपका फ्री विल मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता है आपको, जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है आपको। तो आपकी स्वतंत्रता के नाते जिस तरीके का कर्म आपने वर्तमान में अभी अभी किया है, वह कर्म जो है आपके प्रारब्ध को शिथिल कर दे रहा है, कमजोर कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो प्रारब्ध टल रहा है। शादी तो है, उसी के साथ होनी है, लेकिन प्रारब्ध टल रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रारब्ध कमजोर भी होता है और मजबूत भी होता है। मजबूत होता है तो तुरंत हो जाता है, कमजोर होता है तो टल जाता है। क्रियाओं के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके चिंतन के द्वारा, आपके मनन के द्वारा और आपके वर्तमान में किए गए क्रियाकलाप के द्वारा आपका प्रारब्ध टल भी सकता है। मतलब भोग जो है आगे भोगने के लिए, जैसे किसी की शादी तय है कि प्रारब्ध के अनुसार कि होनी ही होनी है 25 साल की उम्र में, लेकिन यदि आपका क्रियाकलाप और आपकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो वर्तमान का कर्म है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से, या फिर ऐसा है जो नेगेटिविटी को पैदा कर रहा है, तो प्रारब्ध जो है टलता जाएगा, लेकिन होना है, हो के रहेगा, भले ही वो अगले जन्म में हो। तो इसलिए इन क्रियाओं के द्वारा प्रारब्ध को सही समय पे उतारा जाता है। यही इसका जो है फार्मूला है। शायद आपकी ये बात शायद समझ में आ गई होगी। तो जब तीसरे बहन की मतलब बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो कहानी पर मैं फिर आऊँगा। तीसरी बेटी की जब शादी नहीं हो रही थी तो उसमें दिक्कत क्या आई कि तीसरी बेटी की शादी के समय लगातार लोग आते, लड़के को मतलब लड़की को देखते, लड़के वाले, और उसके बाद चाय पकौड़ा खा करके वापस चले जाते। फ़ोन पे बता देते कि हमारा बेटा मान नहीं रहा है, अभी हम शादी कुछ दिन बाद करेंगे। बहुत निराश हो गए और स्थिति ये आ गई कि अब तो दुहाजू कहते हैं हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर। तो दुहाजू मतलब ऐसा होता है कि तलाकशुदा शादी। तमाम लड़के ऐसे आने लगे जो तलाकशुदा थे, तो उनका ऑफर आने लगा कि भाई अपनी बेटी की शादी मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ कर दो। और ऐसी ऐसी शादी आई कि भाई मेरे बेटे के साथ शादी कर दो। हमारे बेटे की पत्नी एक्सपायर कर गई हैं और उनके 2 पुत्र या 3 पुत्रियां या 2 पुत्र में 1 पुत्री और 2 पुत्र इस तरीके से हैं, और इनका भी जीवन, उनका भी घर बस जाएगा। ऐसा ऐसा ऑफर आने लगा। तो पिता ने क्या कहा कि लड़की बोझ नहीं है, और ऐसा नहीं कि वो कचड़े का ढेर है कि उसको जहाँ पाऊँ वहीं फेंक दूँ। जब संजोग बनेगा, ईश्वर की मतलब भगवान शिव की कृपा होगी, और जहाँ संजोग होगा वहाँ होके रहेगा। और लड़की जो है पढ़ी लिखी है, हर मामले में ठीक है, संजोग नहीं बन रहा है, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। उस समय भी मैंने उनको बताया था, कुछ उपाय बताए थे, मुझे आज भी याद है। तो वो उपाय जब मैंने बताए तो देखिए, उपाय में मैंने बताया था कि गाय को जो आटा है ना, आटे का पेड़ा बना करके, आटा का पेड़ा बना करके आप खिलाएं, और पेड़ा जो है वो 3 पेड़ा आप बनाएं और 3 पेड़ा बना करके उनको खिलाएं लगातार। और इसके साथ साथ गाय का कच्चा दूध और बिल्व पत्र मतलब बेल पत्र जो है वो भगवान शिव को अर्पित करें, और उस समय ओम पार्वती पतये नमः का जाप करें। और उसके साथ साथ जो है यदि हो सके तो बेल पत्र भी जब 3 चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। और आप जो है सोमवार व्रत रहें। देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, भगवान शिव को विवाह के देवता के रूप में भी माना जाता है। वह सभी लोग जो विवाह में जिनकी दिक्कतें आ रही, बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं खड़ी हो रही हैं, या फिर योग नहीं बन रहा है, संजोग नहीं बन रहा है, तो उनके लिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जो है उनको जो है देवता माना गया है विवाह का, शादी का जो है। तो इस वजह से भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो आपके विवाह का संजोग कहते हैं। मतलब भगवान शिव के प्रसन्न होने का मतलब ही हुआ कि ब्रह्मांडीय चेतना आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो इसलिए जो है सोमवार का व्रत रखें, और सोमवार का व्रत रखते हुए ओम नमः शिवाय का संध्या वंदन जरूर करें, और संध्या वंदन करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संध्या वंदन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर सारी परिस्थितियाँ
परिस्थितियां अनुकूल होने लगेगी, अनुकूल परिस्थितियों के चलते विवाह होना निश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए फिर क्या हुआ कि जब पिता जो है ऊब गए कि शादी नहीं हो पा रही, बेटी भी पस्त पड़ गई, त्रस्त हो गई कि लग रहा है कि शादी अब नहीं होगी। लेकिन संजोग देखिए कि जब मैंने ये उपाय बताए तो उन उपायों के बाद जो कहते हैं विधि का विधान, जो संजोग है, जो नियत है, जो प्रारब्ध है, वो होके ही रहेगा। एक दिन उन्हीं के एक दोस्त जो कि रेलवे में वो काम करते थे, रेलवे के ही एक दोस्त जो है उनके घर आए, और घर आने के बाद ऐसा समीकरण बना कि उस दिन रात उनको रुकना पड़ा। बेटी ने ही उनको चाय नाश्ता दिया और पिताजी की तरह उनकी जो भी आवा भगत रिश्तेदार नातेदार की तरह या फिर उनके दोस्त थे पिता के, तो इसकी वजह से उन्होंने खूब सेवा की। और जाते समय उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर सकते हैं। अब पिता भी प्रसन्न हुए। खैर वो चले तो गए, लेकिन बाद में उन्होंने ऑफर फिर भेजा, तो उनके बेटे की शादी ही जो है इनकी बेटी से तय हो गई। और जानते हैं बेटा बैंक में जो भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी वाले भी बड़े बड़े आजकल तो बड़े बड़े स्केल पे जो है काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक में कर्मचारी होने के नाते वो एक बैंक का कर्मचारी जो है, मतलब बैंक का मैनेजर जो है, उसके साथ जो है इनकी लड़की की शादी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि विधि का विधान। आज की तारीख में बेटी जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो एक उत्तम अच्छी शादी पा करके प्रसन्न है, आनंदित है। अभी कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई थी तो पता चला था कि उसका लड़का थोड़ा सा अब बड़ा हो गया है, एक बेटी भी है, एक लड़का और एक लड़की है जो है, और बड़ा आनंदित जीवन वो लोग जी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन क्रियाओं के द्वारा, उपाय के द्वारा आप उन चीज़ों को अपने अनुकूल बना सकते हैं और सही समय पर उनको जो है जो भी होना है वो हो जाएगा। लेकिन यदि आपका व्यवहार, आपके क्रियाकलाप, आपके वर्तमान कर्म जो है अनुकूल नहीं है, ब्रह्मांडीय चेतना आपके लिए फिर काम नहीं करेगी। तो इसलिए इन उपायों के द्वारा आप शादी के योग को अपने अनुकूल बना सकते हैं। और वो लोग जो इनकी शादी होने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ है, परेशानियां खड़ी हो रही हैं, वो इन उपायों के साथ साथ देखिए एक बात मैं बता दूं और आपको जाते जाते अंतिम बात मैं कह करके कि जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। और भावी प्रबल है, और विधि के विधान को दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टाल सके। सिर्फ आपका फ्री विल, मतलब आपका जो कर्म है वही प्रारब्ध को कमजोर कर सकता है, शिथिल कर सकता है, और वही मजबूत कर सकता है, वही उसको टाल सकता है और वही उसको घटित कर सकता है। इसलिए मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और प्रारब्ध को मजबूत करें। सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप जो चाहें वो हो सकता है। प्रारब्ध को भी आप अपने निश्चित मुट्ठी में ले सकते हैं, सही समय पे ले सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बढ़ाएं। भगवान शिव की आराधना, अर्चना, पूजा और आराधना के द्वारा आप उच्च कोटि का जीवन जी सकते हैं। यही अंत में मैं कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी जीवन में परिवर्तन या लाभ शादी विवाह के मामले में किसी के भी होता हो, या कोई इस तरीके का प्रश्न हो जो हमसे करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न ना भी हो तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि हर हर महादेव लिखने से हमारे भी पाप जाने अनजाने में जो होते हैं वो कटते हैं और आपको भी उसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है, और पुण्य प्रताप प्रबल होता है आपका, और मेरा भी पुण्य प्रताप प्रबल होता है। इसलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हर हर महादेव।